करूलस उस्मान ड्रामा सीरीज के तमाम फैंस को हमारे इस चैनल उस्मानी फैन में खुश आमदीद। क्रूलस उस्मान सीजन 6 का एपिसोड स्टार्ट होता है एक बहुत ही शानदार सीन के साथ, जहां उस्मान के साथी तैयारियां कर रहे होते हैं और उस्मान बाला खातून के साथ वहां पर आते हैं। उस्मान यहां पर जंगी हथियारों का जायजा लेते हैं। इस दफा तमाम नौजवानों, ख्वातीनों और बच्चों को भी ट्रेनिंग दी जा रही है कि वो जंग में लड़ सकें। उस्मान सबको यहां पर अपनी तैयारियां मुकम्मल रखने का आर्डर देते हैं। यहां पर बाला खातून उस्मान के साथ शर्त लगाती हैं कि अगर वो दौड़ में जीत जाती हैं तो उस्मान उनको अपना प्लान बताएंगे। अगर बाला हार जाती हैं तो वो ये प्लान बिल्कुल भी नहीं जान सकेंगी। अब जैसा कि हम जानते हैं कि उस्मान के पास बाला की बात मानने के अलावा और कोई चारा तो है नहीं, तो वो दौड़ लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ बरान साहब वो बेगम खातून लड़ाई करने को तैयार हैं और इरहान भी वहां पर आते हैं और इस लड़ाई को रुकवा देते हैं। बेरहान बे कहते हैं कि उस्मान बे के हुक्म के मुताबिक तर्कों के दरमियान लड़ाई कभी भी नहीं होगी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अमन कायम होगा। सबको उस्मान बे के दीवान में आने की दावत है। अगर जो इस मीटिंग में नहीं आएगा, इसके साथ जो कुछ भी होगा वो उसका जिम्मेदार खुद होगा। दूसरी तरफ उस्मान बे और बाला खातून की रोमांटिक दौड़ जारी होती है। तालाब के किनारे खेलते हुए बच्चे भी इस बात पर लड़ने लगते हैं कि बाला खातून जीतेगी या उस्मान बे। अब क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं उन दोनों की मोहब्बत तो कम हो नहीं सकती, तो बाला खातून उनको खुद ही कह देती है कि अब जो कुछ जानते हैं अपने पास ही रखें और जो मैं जानती हूँ मैं अपने पास ही रखती हूँ, और उनका मुकाबला बराबरी पर तेप आता है। उस्मान बाला को प्यार से जवाब देते हैं और कहते हैं कि ठीक है, तुम जश्न की तैयारियां करने के लिए कबीले में पहुंचूं, मैं शाम तक लौट आऊंगा और जो तुम जानना चाहती हो वो तुम्हें वक्त आने पर जरूर बताऊंगा कि तुमने मेरी आंखों में देखकर पढ़ा था या नहीं। बाला कहती हैं कि ठीक है, आप आने में जल्दी करिएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जश्न की तैयारियां जोर व शोर से हैं और कबीले वाले उसमें बहुत ही हिम्मत जुटा रहे हैं। यहाँ हम देखते हैं कि जर कोताही एक आदमी को रोकता है और वो आदमी कहता है कि मुझे उस्मान साहब ने बुलाया है, मैं वहाँ जल्दी पहुँचना चाहता हूँ, मुझे जाने दीजिए। और वो अपने घोड़े पर सवार होता है और उस्मान की तरफ बढ़ता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अलबे उस ताक में था कि उस्मान साहब कद्दर हैं। उस्मान साहब इस तैयारी में क्यों नहीं नजर आ रहे, तो वो उस आदमी का पीछा करने की ठानता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि उस्मान एक लकड़ी की कश्ती पर सवार होते हैं और आसपास देख रहे होते हैं। वो यहाँ पर एक आदमी से मिलते हैं जिसकी एक ऊँख नहीं होती। वो उस्मान के लिए एक रास्ता खोलता है और उस्मान इस रास्ते के अंदर चले जाते हैं और हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये आदमी एक आंख से काना होने का नाटक करता है। दरअसल ये आदमी एक खबरी है जो कि खुफिया खबरें उस्मान बे तक पहुँचाने का काम करता है और उस्मान बे उसको यहाँ पर उसी मकसद से मिलने के लिए आए हैं। वो उस्मान बे को बताता है कि खलीफा हजरत का वजीर उमर हमारी जमीन पर जल्द ही पहुँच रहे हैं, पर उनके आने का मकसद अभी तक पता नहीं चल सका। और उस्मान बे जानते हैं कि उनका यहाँ पर आना एक बहुत बड़े खतरे की इलामत भी हो सकता है। उस्मान अपने खबरी से कहते हैं कि इससे पहले उम्र को बाकी के तमाम सरदारान अपने साथ मिला ले। हमें पहले चाल खेलनी चाहिए और उन्हें अपने साथ मिला लेना चाहिए। हम वजीर उम्र को अपने पास बुलाने की दावत देंगे। फिर उस्मान उससे करदीन की सूरत हाल का पूछते हैं। इसके जवाब में वो कहता है कि तकफरांदले मुसलमान और तुर्क कबीलों के मुसाफिरों पर हमला करता है, उनको अपना गुलाम बनाकर सोने के एवज बेच देता है। उस्मान वादा करते हैं कि एक वक्त आएगा कि हम उसे अपना महताज बनाकर रख देंगे, वो जरा सा भी हल नहीं पाएगा। इसके बाद वो करासी का पूछते हैं कि करासी आज कल क्या कर रहा है। पता चलता है कि आज कल वो सिर्फ और सिर्फ चुप है, वो कुछ नहीं कर रहा। उस्मान बे के मुताबिक करासी जरूर कुछ न कुछ अजीब प्लान बना रहा होगा। अगर वो चुप है तो वो जरूर कुछ न कुछ कर रहा होगा। उस्मान अपने खबरी को हुक्म देते हैं कि वो हर चीज पर नजर रखे, औरान को इत्तला दे। मुलाकात के उख्तिताम पर वो खबरी कहता है कि हम कुछ न कुछ कर रहे हैं, एक राहब आ रहा है और ऐसा लगता है कि वो सबसे मुख्तलिफ है। तो उस्मान बे कहते हैं ठीक है, आने दो, देख लेंगे कि वो भी क्या करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तुर्क है गुलामों को जबरदस्ती लड़वाया जा रहा होता है, इन पर जुल्म किया जा रहा होता है। तभी नकाब में एक आदमी वहां पर आता है और इन तुर्क गुलामों को जान से मारने के लिए रोकता है। सब्सक्राइब जरूर करें हमारे इस चैनल को ताकि आप अगली वीडियो जरूर मिस न करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।